नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिना पेन और पेपर के सिर्फ 2 से 3 सेकंड में डाइस यानी पासा से जुड़े सवालों को हल करने का शॉर्टकट तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक सीखने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। अक्षर पी, क्यू, आर, एस, टी और यू को एक पासे डाइस के अलग अलग पहलुओं पर लिखा गया है। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। वो अक्षर कौन सा है जो पी वाले फलक फेस के विपरीत है? कोशिश कीजिए इसे 5 सेकंड के अंदर हल करने की। आपका समय शुरू होता है। अब समय समाप्त। अगर आप ये सवाल 5 सेकंड में हल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही सवाल दोबारा पूछूंगा और तब आप इसे 2 सेकंड में हल कर लेंगे, वो भी बिना पेन और पेपर के। बस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि इसके बाद आप डाइस यानी पासा के सवाल पल झपकते ही हल कर पाएंगे। मैं किसी भी टॉपिक को बिना समझाए सीधे ट्रिक नहीं बताता, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप बेसिक समझ गए तो ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पासे यानी डाइस के। देखो, पासे के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और दूसरा है जनरल डाइस सामान्य पासा। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। इसमें एक बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट रूल होता है। 2 अपोजिट फेसेस का योग सम हमेशा 7 होता है। यानी अगर एक फलक पर 1 है तो उसके विपरीत फलक पर 6 होगा। अगर 1 पर 2 है तो उसके सामने 5 होगा और अगर 1 पर 3 है तो उसके सामने 4 होगा। तो बस याद रखो, 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4, सम हमेशा 7। अब बात करते हैं जनरल डाइस की। इसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है। यहां 2 अपोजिट फेसेस का सम 7 जरूरी नहीं होता और यहां फेसेस पर सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि अल्फाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे @ % या अ, बी, सी वगैरह। तो अब आपको दोनों डाइस का डिफरेंस क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है और जनरल डाइस में ऐसा कोई रूल नहीं होता। अब चलिए देखते हैं कि एग्जाम में डाइस से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि जब भी पेपर में आए आप तुरंत पहचान सको कि ये कौन सा टाइप है और उसे बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले होता है टाइप 1, 1 फिगर क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक पासे की पोजीशन दिखाई जाती है और आपको उस पर से लॉजिक लगाकर आंसर निकालना होता है। अब आते हैं टाइप 2, 2 फिगर क्वेश्चन पर। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें 2 पोजीशंस दी होती है और ये 3 सब टाइप्स में आता है। पहला, नो कॉमन फेस, मतलब दोनों फिगर्स में कोई भी फेस कॉमन नहीं होता। दूसरा, 1 कॉमन फेस, जहां दोनों फिगर्स में सिर्फ एक फलक समान होता है। और तीसरा, 2 कॉमन फेसेस, जहां दोनों फिगर्स में 2 फलक समान होते हैं। अब आता है टाइप 3, मोर देन 2 फिगर्स। इसमें पासे की 3 या उससे ज्यादा पोजीशंस दी होती है। यह थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन सही अप्रोच पता हो तो 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आता है टाइप 4, ओपन डाइस फिगर, यानी पासे को खोलकर पेपर पर नेट फॉर्म में दिखाया जाता है और पूछा जाता है कौन से फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और आखिर में आता है टाइप 5, लैंग्वेज बेस्ड डाइस क्वेश्चन। तो यही है डाइस के सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स। अगर आपने इन्हें पहचानना सीख लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। अब चलिए सीधे देखते हैं टाइप 1, यानी 1 फिगर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि यह स्टैंडर्ड डाइस है तो बस एक चीज याद रखो, अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है। यानी ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस वो नंबर देखना है जिसका योग सम 7 बनता हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक मानक पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होता है? खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास है 3 सेकंड। हो गया? मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसे 1 सेकंड से भी कम में सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि सिंपल लॉजिक है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, तो 2 के सामने जो होगा वो होगा 5। तो सही उत्तर है 5। देखा कितना आसान था? अगर आप ये रूल याद रखो तो टाइप एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं 1 फिगर क्वेश्चन, लेकिन इस बार बात हो रही है जनरल डाइस की। अब यहां थोड़ा ध्यान देना। अगर किसी पासे पर 1, 2 और 3 एक साथ दिखाई देते हैं तो हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा फेस किसके अपोजिट है,
क्यों? क्योंकि जनरल डाइस में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होगा। यह पूरी तरह से ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक सामान्य पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है? अब जरा सोचो और कोशिश करो कि 5 सेकंड के अंदर आंसर दो। हो गया? तो चलिए आंसर चेक करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस 4, 5 और 6 दिए गए हैं तो सही उत्तर होगा 4, 5 या 6 में से कोई भी 2 के विपरीत हो सकता है, क्योंकि जनरल डाइस में कोई फिक्स लॉजिक नहीं है कि 2 के सामने हमेशा 5 ही होगा। यह पूरी तरह से डाइस की पोजीशन और ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, और अगर ऐसे ऑप्शंस ना दिए जाए तो बेस्ट आंसर होगा कैनॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि 4, 5 या 6 में से कौन सा फेस अपोजिट है। अब देखते हैं वही प्रश्न, लेकिन इस बार विभिन्न विकल्पों, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, और देखेंगे कि उत्तर कैसे बदलता है। प्रश्न, एक सामान्य पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है? अब जरा सोचिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपके पास है 3 सेकंड का समय। अगर विकल्प इस तरह दिए हैं कि हम किसी एक अंक को निश्चित रूप से नहीं चुन सकते, तो सही उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैनॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों? क्योंकि 2 के विपरीत अंक 4, 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही विकल्प अपोजिट है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न, और ये वही टाइप है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 2 फिगर टाइप। इसमें पहला प्रकार है नो कॉमन फेस, जिसे हम उसी तरह हल करते हैं जैसे पहले 1 फिगर में किया था। याद रखिए, जनरल डाइस में एग्जैक्ट अपोजिट फेस ऑप्शन पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो चलिए सीधे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, एक सामान्य पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है? अब जरा सोचिए और 2 सेकंड के अंदर हल करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसे सही सॉल्व किया होगा। यदि ऑप्शंस इस तरह है, सी 1, 5 या 3, तो ये सही है, क्योंकि हम एग्जैक्ट अपोजिट फेस नहीं चुन सकते। ये पूरी तरह ऑप्शंस पर निर्भर करता है। अब देखते हैं वही प्रश्न, लेकिन अलग विकल्पों के साथ। आपके पास फिर से 2 सेकंड का समय है। अगर इस बार ऑप्शंस इस तरह हैं, डी कैनॉट बी डिटरमिन्ड, तो सही उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम किसी एक फेस को अपोजिट के रूप में निश्चित रूप से नहीं चुन सकते। अब आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण और हर एग्जाम में पसंद किए जाने वाले प्रकार की तरफ, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, 2 फिगर क्वेश्चंस विद 1 कॉमन फेस। और मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, उससे आप ये सवाल 1 सेकंड में हल कर पाएंगे, वो भी बिना पेन और पेपर के। इस टाइप में 2 फिगर्स दी होती है और लेटर्स लिखे होते हैं, जिसमें एक फेस कॉमन लेटर के साथ होगा। तो अब ध्यान दें, ट्रिक बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कॉमन फेस को नोट करें और उसके आसपास के नंबर्स को क्लॉकवाइज लिखें। मान लीजिए फिगर 1 में क्लॉकवाइज नंबर्स हैं 3, 1, 5, और फिगर 2 में क्लॉकवाइज नंबर्स हैं 3, 2, 4। स्टेप 2, अब आसानी से देख सकते हैं, 2 फिगर 3 में 1 के नीचे है, तो ये दोनों अपोजिट है। 4 फिगर 3 में 5 के नीचे है, तो ये भी अपोजिट है। स्टेप 3, कॉमन फेस है 3 और फिगर में 6 मिसिंग है, तो जो नंबर बाकी बचा है वो कॉमन फेस के अपोजिट होगा, यानी 6 अपोजिट टू 3। बस इस रोटेशन ट्रिक को याद रखो और आप ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखा कितना आसान है? बस कॉमन फेस आइडेंटिफाई करो, क्लॉकवाइज रोटेशन करो और तुरंत अपोजिट फेसेस पता चल जाएंगे। अब चलिए वही प्रश्न देखते हैं जो मैंने आपको ट्रिक शुरू करने से पहले दिया था। अगर आप उसे उस समय सॉल्व नहीं कर पाए तो अब कोशिश करें। आपके पास 2 सेकंड है।
मुझे पता है कि आपने इसे 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया होगा, जो कि पहले वीडियो के शुरुआत में आप 5 सेकंड में भी नहीं कर पाए थे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे और ऐसे ट्रिक वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब देखते हैं 2 फिगर क्वेश्चंस का आखिरी प्रकार, 2 समान फलक, 2 कॉमन फेसेस वाला प्रश्न। यह भी एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिल्कुल आसान है जब आप मेरी ट्रिक समझेंगे। इस टाइप में 2 फिगर्स दी होती है और इनमें 2 कॉमन फेसेस होते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, 1 और 3 दोनों फिगर्स में कॉमन है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है। फिगर 1 में डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, फिगर 2 में डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब ट्रिक यह है, दोनों फिगर्स में कॉमन फेसेस को छोड़कर बाकी नंबर्स पर ध्यान दें। फिगर 1 में जो नंबर बचता है वो है 5, फिगर 2 में जो नंबर बचता है वो है 2। तो ये दोनों अपोजिट होंगे, और जो नंबर्स कॉमन है 1 और 3, उनके अपोजिट होंगे 4 या 6, जो दोनों फिगर्स में मौजूद नहीं है। बस इसी रोटेशन और एलिमिनेशन ट्रिक को याद रखो। अब चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं जो 2 फिगर 2 कॉमन फेसेस टाइप से संबंधित है। आपके सामने 2 फिगर्स हैं और पासे के अलग अलग फेसेस पर 6 अलग अलग अक्षर लिखे हैं, P, Q, R, S, T और U। प्रश्न 1, वो अक्षर कौन सा है जो T वाले फलक फेस के विपरीत है? अब जरा सोचिए और इसे 2 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न 2, वो अक्षर कौन सा है जो P वाले फलक फेस के विपरीत है? अब आपके पास है फिर से 2 सेकंड। अंतिम प्रश्न, वो अक्षर कौन सा है जो R वाले फलक फेस के विपरीत है? अभी 2 सेकंड सोचिए और उत्तर दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सभी 3 प्रश्न सही हल किए होंगे। बस इस ट्रिक और मेथड को याद रखिए, तो आप 2 फिगर 2 कॉमन फेसेस वाले क्वेश्चंस भी 1 सेकंड के अंदर बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने वो ट्रिक सीख ली है जो एग्जाम में सवालों को सेकंडों में हल करने के लिए जरूरी है। तो चलिए अब करते हैं एक MCQ चैलेंज, आज की सीखी हुई ट्रिक्स पर आधारित 5 सवालों का। देखते हैं आप 5 में से कितना स्कोर करते हैं। तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अक्षर अ, T, M, P, S और पासे के अलग अलग फलक पर लिखे गए हैं। R वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? आपके पास है 3 सेकंड का समय। सही उत्तर है विकल्प D, M। अगला सवाल, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है। 1 वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा? आपके पास है 3 सेकंड का समय। सही उत्तर है विकल्प अ, 6। अगला सवाल, एक मानक पासे में 5 वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होता है? आपके पास है 3 सेकंड का समय। सही उत्तर है विकल्प अ, 2। अगला सवाल, 6 अक्षर U, V, W, X, Y और Z पासे के अलग अलग फलक पर लिखे गए हैं। V वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? आपके पास है 3 सेकंड का समय। सही उत्तर है विकल्प D, W। आखिरी सवाल, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है। 1 वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए आपने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया और आपका स्कोर 5 में से कितना आया। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और अगर आप इस ट्रिक की PDF चाहते हैं ताकि एग्जाम से पहले जल्दी रिवीजन कर सकें, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही और शानदार टिप्स ट्रिक्स वीडियो के लिए।